डियर एक्स का जो ट्विस्ट आया है ना, सच बोलो तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। चलो ब्रेक डाउन करते हैं इस के ड्रामा को एपिसोड बाय एपिसोड, जितने मैंने अभी तक देखे हैं उसके हिसाब से। स्टार्टिंग के 10 मिनट जब मैंने इस के ड्रामा को देखा ना, तो मुझे लगा कि यार ये के ड्रामा तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन लेट मी टेल यू, एकदम से इमोशनल इंटेंसिटी का जो लेवल अप गया है ना, मैं उसकी क्या ही बात करूं। पहला एपिसोड ही एक हुक दे देता है, ना ज्यादा ड्रामा ना ज्यादा रश, बस स्टेडी बिल्ड अप जो आगे कियोस प्रॉमिस करता है। विजुअली ये जो डियर एक्स के ड्रामा है ना, एक म्यूटेड पैलेट यूज करता है जो कहीं ना कहीं इमोशंस को इम्प्लीफाई करता है। इसके ड्रामा में क्लोजअप शॉट्स का हैवी यूज किया गया है, जिससे कैरेक्टर्स के जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील होते हैं कि भाई वो अपने एक्सप्रेशन से ही आपको मार देंगे, ऐसा सा वाइब आता है कहीं ना कहीं क्लोजअप शॉट्स के द्वारा। डियर एक्स के जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, और जो वो सॉफ्ट कट्स हैं कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम ही कहाँ से कहाँ ले गए हैं, वैसा कुछ नहीं है। और जो सिनेमेटोग्राफी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सिंपल रखी गई है बट इफेक्टिव भी है। और साथ ही साथ वो जो के ड्रामा में जो वो एस्थेटिक वाली वाइब आती है, मतलब तुम सब जानते हो यार कितना अच्छा वो फील कराते हैं, तो विजुअल्स जो है कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। स्कूल कॉलेज और जो वो ड्रामेटिक सा चीजें दिखाते हैं, थ्रिलर भी फील करा जाता है, तो वो चीजें इस के ड्रामा में आपको विजुअली भी देखने को मिलता है। के ड्रामा में सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होती है, कि जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए जिन लोगों को चुना जाता है, आप उनको जब देखोगे तो आपको लगता है कि इनसे बेटर और कोई नहीं कर सकता। सो इसके ड्रामा में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। इसके ड्रामा में जो कास्ट में फीमेल एक्ट्रेस ली गई या मेल एक्टर जो लिया गया, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। फीमेल लीड में जो एक्ट्रेस है, अगर उनके कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन और गिल्ट, एंगर, ये सारी जो चीजें हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। वहीं मेल लीड में जो एक्टर हैं, उनके कैरेक्टर को आप जब देखोगे, जिस तरीके से उन्होंने खुद को पोर्ट्रेट किया है या उस कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है, वो सीरियसली इम्पैक्टफुल लगता है। मतलब हर वो सीन जब वो चेंज होता है ना, और जिस तरीके से वो खुद को दिखाते हैं, एकदम से वो प्यार में दिखाया जाता है, फिर उनका दूसरा फेस देखने को मिलता है, तो मतलब मजा आता है देख के। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टार्स की बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड जो सपोर्टिंग कास्ट है भाई बहुत अच्छे हैं वो लोग भी। वहीं ओएसटी या फिर हम म्यूजिक की बात करें तो यार जो म्यूजिक यूज किया गया है, एज यूजुअल जो हमारे के ड्रामा होते हैं उसके जो म्यूजिक होते हैं ना, वो एक मतलब पावर हाउस होता है कहीं ना कहीं, और इस के ड्रामा में भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक यूज कर लिया या बहुत ज्यादा सॉफ्ट म्यूजिक यूज कर लिया, ऐसे म्यूजिक्स का यूज किया गया, ऐसे म्यूजिक का यूज किया गया है जो आपको एक अच्छा सा वाइब भी देके जाते हैं, और जो सीन्स दिखाए गए हैं उस पर अच्छे खासे बैठते भी हैं। आप यूं कह सकते हो कोई लाउड म्यूजिक नहीं है और कोई फोर्स्ड म्यूजिक इसमें आपको नहीं देखने को मिल रहा है। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो स्मूथ है और काफी ऐसा थेरेपी वाला वाइब भी देता है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ एक चीज और है, जो इसका बीजीएम है ना, इमोशनल सीन्स पे जिस तरीके के म्यूजिक को सेट किया गया है या बीजीएम को सेट किया गया है, वो सीरियसली अच्छा लगता है, एंड और ज्यादा इमोशंस को मतलब और इम्पैक्टफुल कहीं ना कहीं बना देता है। तो ये चीज थी म्यूजिक में इसके। और वहीं अगर हम अब बात करें डायलॉग्स की, अगर हम बात करें इसके ड्रामा में जो डायलॉग्स हमें देखने को मिले हैं उसकी, तो जो डायलॉग्स है ना वो मतलब ओवर द टॉप नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल, और ऐसा लग रहा है कि भाई इंसानों के द्वारा ही बोला जा रहा है। वो कंफ्यूजन, वो इमोशंस या वो फियर उनके डायलॉग्स में नजर आता है। इसके ड्रामा में कुछ ऐसी लाइन्स जरूर आपको मिल जाएंगी जो आपके दिल में एक जगह बना के कहीं ना कहीं चली जाएगी। बात करें इसके ड्रामा की रिलेटेबिलिटी और वाइब की, तो सबसे पहले इसकी जो वाइब है अगर हम उसकी बात करें तो रॉ है, इमोशनल है, साथ ही साथ स्लो बर्न काइंड ऑफ वाइब ये के ड्रामा देता है। कैरेक्टर इस के ड्रामा के परफेक्ट नहीं है और शायद इसी वजह से ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे उनके जो डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं वो टॉक्सिक लगते हैं, बट कई बार लॉजिकल भी लगते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि ये के ड्रामा कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग में छोड़ के जरूर जाता है कि इस पास्ट से हम भाग रहे हैं, या जो पास्ट है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमेशा रहता ही रहता है। सो ये वाइब, ये रिलेटेबिलिटी अगर ऐसा कोई के ड्रामा दिलाता है तो वो अपने आप में ही लोग इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। बात करें इस के ड्रामा के स्नेक पीक की एपिसोड वाइज, तो सबसे पहले जो पहला एपिसोड है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार यू कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, और स्टोरी लाइन बस उस टाइम पे सेट ही की जा रही होती है, तो इस वजह से भी स्लो लगता है। बट जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है तो भाई जो इमोशंस का या इमोशनल पंच जो आपको लगता है ना, वो आप मतलब समझ सकोगे जब आप इसके ड्रामा को देखोगे। जब आप इसमें जो एक्ट्रेस है उनके पास्ट के बारे में जानते हो ना, तो वो एकदम से हुक
मतलब ऐसे दिमाग में वो चीज़ रह जाती है, ज़हन में वो चीज़ उतर जाती है। भाई ऐसा था फर्स्ट एपिसोड 2 की अगर हम बात करें तो जब एपिसोड 2 के आप मिडल में ही होते हो तो आपको थोड़ा-सा लगता है कि यार स्लो चीज़ें जा रही हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स के बारे में चीज़ें पता चलती है। लेकिन द फाइनल कन्फ्रंटेशन सीन जो है ना, मतलब भाई वो सीरियसली ऐसे माइंड ब्लोइंग लगता है। एपिसोड 3 की अगर हम बात करें तो अ लिटिल रिपीटेटिव, स्पेशली द इनर मोनोलॉग बाइट्स। तो वो चीज़ थोड़ा-सा लगता है कि भाई दोबारा से हम चीज़ देख रहे हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है, जब कैरेक्टर रिवील होते हैं और कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो वो जो था इस एपिसोड 3 में पीक कहीं न कहीं था। वहीं एपिसोड 4 की अगर हम बात करें, अ फिलर फीलिंग लाइक दे वांटेड टू स्ट्रेच इमोशंस, कहीं न कहीं एपिसोड 4 में आपको ऐसा फील होता है। बट एपिसोड 4 का जो पीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको समझ में आ जाता है भाई, सो इंटेंस, सो मतलब ऐसे कि आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो सेम एज कि भाई फर्स्ट एपिसोड में हमें लगता है कि प्रेडिक्टेबल है चीज़ें, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल होती ही नहीं है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। मतलब लास्ट के 5 मिनट में कुछ भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस एपिसोड में भी था कि लास्ट के एपिसोड में जाते जाते चीज़ें चेंज ही हो गई, मतलब तुमने वो सोची ही नहीं ऐसी चीज़ हो जाती। एपिसोड 5 जो होता है ऐसा लगता है टू मच बिल्डअप हो रहा है कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ इनफ एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस एपिसोड का जो ट्विस्ट है ना, इस के ड्रामा को देखने के लिए आपको मजबूर करने वाला है। तो अभी सिर्फ मैंने 5 एपिसोड देखे हैं, एंड अगर आपने इन 5 एपिसोड के अलावा देख लिया है तो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था हमारा डियर एक्स के ड्रामा, जिसको मैंने अभी रिसेंटली देखना शुरू किया है। सो या इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।